बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। वेन डायग्राम के मेरे इस लेक्चर पे आने से पहले अगर आप लोगों ने इसका चैप्टर का 16th लेक्चर वेन डायग्राम के हवाले से नहीं देखा तो पहले उसको देख लें। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ही थ्रू वेन डायग्राम प्रूव करना है। देख लें, मैंने सेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और ये सेट हमारे पास हैं क्या, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मींस ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट नहीं है। तो अब गौर से देख लें हमारे पास है क्या। लेफ्ट हैंड साइड में है बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए मैं वही यहां पर ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये हमने करना है फाइंड। जस्ट आप लोग की आसानी के लिए जरूरत नहीं है कि आप लोग इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी फाइंड करें। जस्ट क्लियर करने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बी डिफरेंस ए मींस पहले ये बी के एलिमेंट आएंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स जो कि 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो बी डिफरेंस ए हमारे पास क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं होंगे वो देख लें आप लोग के सामने है। 2 भी आएगा, 4 भी आएगा एंड 8 भी आएगा। ये हमारे पास बी डिफरेंस ए है। वेन डायग्राम में गौर से देख लें हमारा काम क्या है, हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर दी। किस लिए ड्रा कर दी, यूनिवर्सल सेट यू के लिए रेक्टेंगल ड्रा कर दी। अब देखिए सेट ए के लिए सर्कल और सेट बी के लिए भी सर्कल। ये हमारे पास ए सेट और ये हमारे पास है बी सेट। ए के एलिमेंट्स हम क्या लिख रहे थे, 1, 7 एंड 9 और 3 एंड 5 कॉमन है तो वो मैंने लिख दिए। इसके बाद देखिए हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स वो बचते हैं हमारे पास 2, 4 एंड 8 और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 6 और 10। यू के अंदर लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट्स हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, वो भी लिख लिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जस्ट यहां पर चाहिए बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए से मुराद ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी होंगे जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। तो देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स बी वाला पोर्शन शेड हो जाएगा, जस्ट वो पोर्शन शेड नहीं होगा जो ए और के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए यहां तक आ गया। लिख लेंगे, फिगर का नाम दे लें कि ये हमारे पास क्या है, फिगर 1 लिख भी दें। बी डिफरेंस ए इज शोन बाय, हमने किससे इसको शो करवाया है, इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन से। और ये है किसके इक्वल हमारे पास, हॉरिजेंटल लाइन। शेडेड पोर्शन में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं देख लें, 2, 4 एंड 8। ये हमारे पास बी डिफरेंस ए जो कि इसकी क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए देख लें जरा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए कंप्लीमेंट। वैसे ही हम ए कंप्लीमेंट के लिए ये रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट ए हो गया हमारे पास। सेट बी के लिए सर्कल ड्रा कर लेंगे, ए एंड बी, 1, 7, 9 एंड ये 3, 5 जो बी के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस लिखने का एलिमेंट्स को, और इसके बाद ये यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में नहीं हैं दोनों में, तो इसलिए उनको बाहर लिख देंगे। क्या चाहिए हमें यहां पर पहले अब ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स मींस यू के सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हमारे पास नहीं होंगे वो आएंगे। पूरे का पूरा पोर्शन शेड होगा, जस्ट सेट ए शेड नहीं होगा। तो सेट ए हमारे पास ये वाला सर्कल है। बाकी जो हमारे पास पोर्शन है मैं इस तरह से इसको हॉरिजेंटल लाइन से शेड कर देता हूं, बिकॉज हमारे पास गौर से देख लें सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक सेट के कंप्लीमेंट में नहीं होगा। फिगर का नाम दे लें कि ये हमारे पास फिगर है, लिख लें
कि ये फिगर 2 और बी ए कंप्लीमेंट इज शोन बाय, किससे हम शो कर रहे हैं, इस फिगर 2 के अंदर हॉरिजेंटल लाइन से ए कंप्लीमेंट शो हो रहा है। लिखना चाहें तो वो है किसके इक्वल, वो हमारे पास इक्वल है जस्ट 17935 नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 एंड ये 10, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट अब देख लें स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए अब इस ए कंप्लीमेंट का, हमें चाहिए इंटरसेक्शन, किसके साथ इंटरसेक्शन चाहिए, सेट बी के साथ। मैं वही बात लिख भी देता हूं, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट यू, ये सेट ए एंड सेट बी, मैंने इनको इस तरह से शो करा दिया। 1, 7, 9, 3 एंड 5 उसके एलिमेंट्स, 2, 4 एंड 8, 6 एंड ये 10 एलिमेंट्स। लिखना आप लोग को अब क्लियर होना चाहिए। एक कंप्लीमेंट पहले हमें चाहिए, हमने फाइंड किया हुआ है, उसको पहले मैं शो करा लेता हूं। एक कंप्लीमेंट वो हमारे पास क्या है, इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस हैं। एक कंप्लीमेंट के लिए मैंने हॉरिजेंटल लाइंस इस तरह से ड्रा कर दी जैसे हमने पहले इसको फाइंड किया हुआ था। इक्वली स्पेस आप लोग लगा लें, कोई इशू नहीं, हम कितनी स्पेस दे रहे हैं, जस्ट हमारा मकसद यहां पर शेडेड पोर्शन को शो कराना है। अब ए कंप्लीमेंट ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हॉरिजेंटल लाइन में आ रहे हैं, जो पोर्शन अब इसका बी के साथ अटैच होगा, हमने अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी है सेट बी के साथ। तो अब मैं क्या करता हूं, बी को भी क्या कर देता हूं, शेड कर देता हूं। अब देखें बी को जब शेड करेंगे, ये हमारे पास बी आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा, ये बी जहां जहां सेट बी का सर्कल था उसको मैंने क्या किया है, शेड कर दिया है। इंटरसेक्शन है, बी को शेड किया वर्टिकल लाइन से, ए कंप्लीमेंट शेडेड पोर्शन है हॉरिजेंटल लाइन से। तो जहां पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आपस में मिल रही हैं वही हमारा इंटरसेक्शन होगा, और इसको मैं नाम दे लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, फिगर 3 है। लिख भी दें, क्या लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज शोन बाय, इसको हम किससे शो कर रहे हैं, वैसे ही जहां जहां पर ये बॉक्स बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, जो कि हमारे पास इक्वल है। ये मिक्स नहीं कर दीजिएगा कि हम हॉरिजेंटल लाइन ले रहे हैं। जो क्या बन रहा है हमारे पास, 2, 4 एंड 8, लेफ्ट हैंड साइड भी 2, 4 एंड 8। जस्ट बी वाला पोर्शन शेडेड था जो ए में मौजूद नहीं है, सेम यहां पर भी वही है, बट उधर हॉरिजेंटल लाइंस थी, यहां पर बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस से शो किया। आखिर में आप लिख लेंगे, सो बाय फिगर 1 एंड 2 क्या हुआ है, इट इज प्रूव्ड दैट, हमने क्या प्रूव किया है, बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इन सेट्स के हवाले से थ्रू वेन डायग्राम हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है वेन डायग्राम के हवाले से आप लोग को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस क्वेश्चन के पार्ट 3 के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।